लोग अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को लेकर चर्चा कर रहे हैं। 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह होते हैं, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह होते हैं। अंतरंग परिग्रह जो होते हैं ये सीधे आत्मा के पतन के कारणभूत पाप कर्मों का आश्रम बंद कराने वाले होते हैं। कल हमने 14 प्रकार के परिग्रहों में मिथ्यात्व को लेकर चर्चा की थी। सुनो, ये मिथ्यात्व विशेष रूप से समझने योग्य है। आप लोग जानते हैं, रोज हिसाब किताब करते हैं, और यदि मान लो शून्य को रखा जाए, अंक एक भी ना हो तो कितना मूल्य होगा बोलो। यदि मान लो 1 शून्य रख दी जाए, 4 शून्य रख दी जाए, 40 शून्य रख दी जाए, एक भी अंक ना हो तो कितना मूल्य होगा? नहीं होगा ना, पक्का। उसी प्रकार से हम खूब त्याग तपस्या करें, महीनों के उपवास करें, रसों का त्याग करें, खूब दान दें, सब कुछ करें, महीनों सत्संग करें, साधु की सेवा करें, और यदि मिथ्यात्व का त्याग नहीं है तो सब शून्य है, जबकि इसमें कुछ लगता भी नहीं। अभी आपसे कहूँ भैया मुनि बन जाओ, महाराज सामर्थ्य नहीं है, कर नहीं सकते। एलक छल्लक बन जाओ, हो नहीं सकता। आरिका बन जाओ, अरे महाराज हम कैसे कर सकते हैं। अब आगे कोई कहे त्यागी वृत्ति बन जाओ, हो नहीं सकता है। अरे ऐसा कर लो, आप रात के पानी का त्याग कर दो, हो नहीं सकता। अरे ऐसा करो, सुनो कि धूप में बैठ जाओ, हो नहीं सकता। चलो ऐसा करो, कुछ नहीं कर सकते, चलो सब लोग 5-5 लाख रुपए का दान दे दो। अरे महाराज जी हम कैसे कर सकते हैं महाराज, कर्ज लेके घर चला रहा है, 5 लाख की बात कर रहे हैं आप, तो आप क्या कर सकते हो बताओ। अरे इतना तो कर सकते हो ना कि सही को सही कहो और गलत को गलत कहो। इसमें तो कुछ लग नहीं रहा ना। आप साचे को साचा कहो, झूठे को झूठा कहो, क्यों ही निसंग, कितने पैसे खर्च हो गए इसमें। अरे ये स्वीकार करो, मुंह से नहीं बोल पा रहा है, चलो मुंह से नहीं बोलो, अंदर में तो रखो कोई कौन सही है कौन गलत है। गलत को सही कहना, सही समझना, सही को गलत समझना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। हमने पहले भी चर्चा की है। आप लोग कौन हो बताओ, जीव या अजीब? बोलो, जीव हो, मगर अजीब बात है कि आप लोग जीव कहते हो और अजीब को ही जीव मान के चलते हो। महाराज आज तो थोड़ा मीठा ले लो महाराज, क्या हो गया, आज हमारा जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है बताओ? बोलो, जीव का जन्म होता है, जीव का भी नाश होता है। आकर सोचो, हम क्या सोच रहे हैं? आपको लगता है उससे क्या, एक दिन थोड़ा कर लो, बच्चे खुश हो जाते, लोग खुश हो जाते, मगर ये तो विचार करो, बार बार जन्मदिन की चर्चा करोगे, बच्चों का जन्मदिन मनाओ, अपना जन्मदिन मनाओ, बड़ों का जन्मदिन मनाओ, तो धारणा क्या बनेगी? मेरा आज जन्म हुआ था, मेरी उत्पत्ति हुई थी। अब ये बार बार धारणा का विषय बन जाएगा तो अंदर में वो मिथ्यात्व आ जाएगा। यही तो अग्रहित मिथ्यात्व है। शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मानना, शरीर के विनाश को अपना विनाश मानना, ये क्या चल रहा है बताओ। हम पुद्गल को, धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, आकाश द्रव्य को, काल द्रव्य को जीव के रूप में मान कर चलते। ये जीव तत्व की भूल है, पुद्गल अजीव तत्व की भूल है। आश्रम अच्छा पुण्य का आश्रम हो जाए, ये क्या है, अच्छा बुरा क्या, ये सब आखिर संसार के कारण तो है ना, और क्या है। जो राग आदि करते हैं ये सब कर्म को बुलाने वाले हैं,
इनको अच्छा कैसे मानते, इनको बार बार सेवन करते हैं, राग में झंपा पात करते हैं। बताओ क्या मिलता है अपने को? हमने लगा कल कोई पंडित जी भी नहीं है, कोई ब्रह्मचारी वगैरह भी ऐसे नहीं है। रात के पूछने कौन की हो रहा है, क्या है? ऊपर आवाज़ आ रही, आवाज़ स्पष्ट तो नहीं आ रही, कपड़े का क्या हो रहा है पता लगा है? आप ही बोल रहे, हम क्या बताएं ये क्या है? सुबह और दिख गया पक्का जंगल में कमाए। अब ये सोचो क्या मिलेगा उससे, बताओ किसका हारना किसका जीतना। फिर भी अब ये सब चलता है, आश्रम तत्व की भूल चल रही है। शुभ कर्म को अच्छा मानते हो, अशुभ कर्म को बुरा मानते हो। अरे समझदारों, हथकड़ी लोहे की होती है, कोई लगा देता है तो किशोर भैया लगता है अरे अपमान हो गया, बाजार से निकाल के ले जाएंगे लाइन एरिया से, हथकड़ी डलिए बेड़ी डलिए, कितना अपमान तिरस्कार होगा। वो कोई तो लाखों रुपए दे दे, भैया एक काम करो ले चलना है तो पीछे से ले चलो, हमें बाजार में से मत ले चलो, इतने लाख देते मान लाने, क्योंकि अपमान होता है। क्या हथकड़ी लोहे की हथकड़ी बेड़ी से अपमान होता है, और सोने की हथकड़ी डाल दें तो चलेगा? क्यों अपमान होगा? इतना महंगा सोना, बताओ जिंदगी में 2-4 तोला का सामान तो मिला नहीं तो वाला ने, अब 5 किलो की हथकड़ी में तो दिक्कत क्या है? पहन लो। बेड़ी तो बेड़ी है, हथकड़ी तो हथकड़ी है, तो फिर ऐसा क्यों? शुभ बंद को अच्छा, अशुभ बंद को बुरा, ये बंद तत्व की भूल है। विराग भाव से कर्म आना बंद होते हैं, मगर उसको कष्टदायी माना है, ये संबर तत्व की भूल है। इच्छाएं लगातार बनी हुई रहती हैं। अरे जो मिलना है मिलेगा, इच्छा करने से भी क्या होने वाला है? हाँ, यदि इच्छा है तो ऐसी होना चाहिए वीतरागता की प्राप्ति हो जाए, वीतरागता हमें उत्पन्न हो जाए, वीतराग के दर्शन हो जाए। क्यों भैया, ये कब तक दरी पे बैठे रहोगे? दीक्षा ले लो दीपक, क्या बात है? मोक्ष नहीं जाना क्या? सुल्तानपुर वालों मोक्ष जाना नहीं जाना? क्यों मनीष, क्या करना है? मोक्ष जाना है? अरे बनना है, श्री जी बनना है? श्री जी नहीं बनना, दुकान ही पर्याप्त है हमारी श्री जी। अब ये मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग इसलिए कहते अरे क्या लखो महाराज बनने में, क्या दीक्षा लेने में, खाओ पियो सो ऐश करो, क्या है? एक प्लेट सोए, एक प्लेट शाम को क्या मिल जाए? तो आप ही कह रहा सोले भगवान मिल जाए, मतलब इसको ही सुख माना है। तो मोक्ष में क्या है? तो मोक्ष को आकुलता में मानता है। शिव रूप निराकुलता न जोय, श्रद्धान करता। मोक्ष में क्या है? हमारे इटारसी से अच्छा मोक्ष नहीं हो सकता, दावे से कह सकते हैं। सुन रहे, ऐसी नालियां ऐसे सुअर कहाँ मिलेंगे मोक्ष में, बता? ये हम लोगों के अंदर में ऐसी बातें जमी है, 7 तत्वों को हमने या तो पढ़ा नहीं या समझा नहीं, और समझ लिए तो श्रद्धा नहीं किया, एक मिथ्यात्व को पाल के रखा है। सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करने में दिक्कत हो सकती है, मकान दुकान देने में दिक्कत हो सकती है, सोना चांदी त्याग करने में दिक्कत हो सकती है, मगर मिथ्यात्व का त्याग करने में क्या दिक्कत होती है? अरे जीव को जीव मानो, अजीब को अजीब मानो, आश्रम को आश्रम मानो, बंद को बंद के रूप में मानो, संबंध के रूप में मानो, और मोक्ष को मोक्ष के रूप में मानो, जैसा है वैसा मानो। यही तो है। आचार्य कहते हैं गड़बड़ हो रही है, बताओ। हैं छुल्लक जी को छुल्लक जी के रूप में, मुनि महाराज को मुनि महाराज के रूप में, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी को रूप में, ग्रस्त को ग्रस्त के रूप में नहीं मानोगे तो ये भी मिथ्यात्व हो जाएगा। हैं जो जिसका स्वरूप वैसा मानो, आप जो भी है उसको वैसा मानोगे तो सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक तो होता है,
वो तत्वार्थ का अश्रद्धान करना मिथ्यात्व होता है। समझ में आ रहा है? इसको अपने को त्याग करना चाहिए। भेद होता है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई नपुंसक है, भाई जिस पर्याय में उत्पन्न हो जाता है उसी को अच्छा मानने लगता है, उसी के रूप में ढलने लगता है। ये परिग्रह हो या राग करने लगता है प्राणी। बोलो, भले कहते जरूर हैं महाराज जी स्त्री पर्याय का छेद कैसे होगा, मगर कितने प्रकार के हम लोग राग रंग के काम करते। जिनको स्त्री पर्याय से मुक्ति चाहिए, थोड़ा अपनी जीवन में सादगी लाना चाहिए। इतने राग रंग क्यों, हिंसक संसाधनों का प्रयोग क्यों? क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं और अनेक प्रकार के संसाधन का उपयोग करते हैं। इतना ही कर लो, जब तक शुद्ध पता नहीं लगेगा हम उपयोग नहीं करेंगे। अशुद्ध का तो त्याग करके रखेंगे। स्त्री पर्याय से राग तो कम करो। पुरुषों को भी सोचना है राग क्या है। उल्टे सीधे काम होते हैं, मैं क्या बताऊं, कितना समझाऊं। ये दाढ़ी बढ़ाने की ये सभ्यता कहाँ से आई, सोच लो। नकल पूरी करो भैया, मना कर रहे। 5 बार वो भाई लोग नमाज पढ़ते हैं तो तुम 5 बार पूजा करने आओ, इतनी बढ़ाओ दाढ़ी, तुम तो मना नहीं है। पूरी नकल करो, करना है तो। ये क्या है, जब तुमको फटे कपड़े पहनना है तो फटे कपड़े क्या पूरे निकाल दो, बन जाओ महाराज। तन ढकने को कपड़े पहनते हैं किशोर भैया, कपड़े भी पहनना। ओछे कपड़े क्या है, बिल्कुल ऐसी शर्ट पहनते, ब्लाउज सी बिल्कुल नाभि के ऊपर तो शर्ट रहती है। बताओ ये क्या नकल है। जी से पहनेंगे जमीन झाड़ रहा है, क्या है। आप लोगों को ये सब गलत व्यवस्था है, इनको छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल मर्यादा पूर्ण नहीं। माता बहने पड़गान कर, आज तक स्थिति ये बनी कपड़े नीचे रहते हैं कई लोगों के, और लौट जाए तो समस्या। इसलिए आपका उत्साह बढ़ा रहा है तो ठीक, मगर आप लोगों को सोचना चाहिए। कुछ लोग तो चौके में ही मिलेंगे, वो कोई बात बताओ तो सुनने भी नहीं आना उनके लिए। कैसे काम चले। ये वेद है, ना स्त्री वेद में ना पुरुष वेद में, कहीं भी ना राग करो ना आसक्ति करो। ऐसा करोगे तो अगली बार क्या होगा, ना स्त्री बन पाओगे ना पुरुष बन पाओगे, फिर तीसरा वेद मिल सकता है। इसलिए सोच लो, विचार करो। अब बात आ रही तो मैं क्यों नहीं बोलूं, अन्यथा नहीं समझना। हमारे यहाँ पर देखो विवाह स्वीकार किया जाता है कि धर्म की, परिवार कुल की परंपरा जारी बनी रहे। वासना के लिए नहीं, आसक्ति के लिए नहीं विवाह होता है। और परिवार में बच्चे हो गए, बड़े हो गए, अब ब्रह्मचर्य का पालन करो, मगर शरीर में छेदन भेदन करवाने से नपुंसक वेद का आश्रय बंद होता है। मगर हम लोग बहुत गलत करते हैं, जो पाप का कारण है। सोच लो, पुण्य योग से जो शरीर में अंगोपांग मिले हैं उनको ध्यान रखो, धर्म ध्यान करो, उपासना करो, वासना से बचो, नहीं तो अन्यथा कुछ भी हो सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री जी एक छंद बोला करते हैं कि भावना पाषाण को भगवान बना देती है, साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। अरे विवेक के स्तर से नीचे उतरने वालों, वासना इंसान को शैतान बना देती है, वासना इंसान को शैतान बना देती है। वासना के दास होते जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसा करेंगे तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे। आखिर मैं बार बार हैरान परेशान रहता हूँ कि घर के बच्चे आपके नज़र में रहते हैं, आप उनको मर्यादित क्यों नहीं बना पाते। पहले कहते छोटे हैं चलता है, बाद में भी आपसे बड़े हो जाते हैं, आपको डांट देते थे। मैं तो कहता हूँ बच्ची 7-8 साल की होती, उससे कहो बेटा सलवार सूट पहनो, दुपट्टा पहनो,
बिना दुपट्टा के घर से बाहर नहीं निकलना, सिर ढको, इसमें क्या बिगड़ जाएगा? प्रारंभ से मर्यादा बनाओ। ये क्या तरीका है? मोबाइल का त्याग नहीं करना, मत करो। मोबाइल रखना है, हम त्याग नहीं करा रहे। ये हाथ में लेके घूमने की परंपरा क्या है? विशेषकर बेटियों को देखा हमने, बच्चियों को हाथ में मोबाइल। भैया ये बताओ, हाथ में मोबाइल रखना जरूरी है? पर्स में रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं, हाथ में। मुनि महाराज तो पिछी हाथ से दूर कर देते हैं, सामायिक करते हैं, रात में सोते हैं। मगर बेटियों की दशा है बिल्कुल आटो याम, 24 घंटों मोबाइल हाथ में रहता है। क्या सभ्यता है? कोई अच्छी पहचान है? अच्छा नहीं माना जाता है। वेद है, राग है, इससे भी अपने को बचना चाहिए। अनेक प्रकार के राग होते हैं, वेद संबंधी, उनसे भी अपने को बचना चाहिए। हास्य आदि छेप, ये भी कसाय होती हैं, दोष हैं आत्मा के। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे तो संसार बना हुआ है। क्रोध, मान, माया, लोभ के दम पर ही ये हास्य आदि ये अपना रंग दिखाते हैं। भगवान के पास क्रोध, मान, माया, लोभ चला जाता है तो भगवान के दर्शन करके आए? बोलो नहीं आए। क्यों भैया वकील साहब, दर्शन करके आए? हुआ निसी नहीं गए, मंदिर नहीं गए? जाओगे ना, देखना भगवान हंस रहे हैं कि रो रहे हैं। वो हंस नहीं रहे, रो क्यों नहीं रो रहा है, क्यों नहीं हंस रहा है? क्योंकि उनके पास में क्रोध, मान, माया, लोभ, मूल कसाय का अभाव हो गया। इसलिए 14 प्रकार के परिग्रह है। मैं पूछता हूँ, इनका त्याग करने में कुछ पैसा लगेगा? मकान छोटा हो जाएगा, कपड़े कम हो जाएंगे, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। आखिर अंतरंग परिग्रह के त्याग करने में दिक्कत क्या है? बताओ। कोई प्रसंग हो तो ऐसे ठहाका लगाते, रावण की तरह हंसते हैं। आचार्य कहते हैं, देखो हंसना आत्मा का स्वभाव नहीं, मुस्कुराते रहो, सो मुद्रा रखो, भगवान के दर्शन करो, भगवान जैसे वैसे रहो। क्या पहले कहा था ना, कीप स्माइलिंग बट नॉट लॉफिंग। ये तो सबने पढ़ा, कीप स्माइलिंग, हमने बढ़ा दिया। कुंडलपुर में थे मुनि पूर्णम सागर जी, बाजू में बैठे थे क्लास में, ऊपर लिखा था, हमने कहा यार गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है? मैंने कहा सुनो, पूरा हल्ला ना करो, इसको पूरा लिखो। क्या लिखना? मैं कीप स्माइल की आगे लिखो बट नॉट लॉफिंग, मुस्कुराते रहो किंतु हंसो नहीं। हंसना विभाव है, हंसना परिग्रह, हंसना नीचे का रास्ता है, मुस्कुराना भगवान बनने का रास्ता है। मुस्कुराओ। आजकल योगा आदि में बहुत सी बातें करते हैं। योगा में हंसना, चाहे वो कोई भी हंसी हो, मुझे समझ में नहीं आती। न मैं हंसता हूँ न हंसाता हूँ। मुस्कुराओ, मुस्कुराना स्वभाव है। देखना, हंसने में तो आंतें उलझ सकती हैं, हंसने में पेट में दर्द हो सकता है। सुन रहे अर्पित, अच्छे बढ़ जाओ। हाँ, क्या करे, कपड़ा ही है सो पेट नहीं बात है। पजामा पहन के आओ तो बैठक अच्छी बनती है, जीन्स पहन के आओ फट्टा से बताओ हैं। सुनो, अब क्या कह रहा है? मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों से, आंतें उलझेंगी, पेट में दर्द होगा तो हंसने में रोने में होगा, मुस्कुराने में कभी भी प्रयोग करो। इसलिए तो कहते हैं, आपको कोई तकलीफ है, जब हमारा अस्पताल खुल गया है तो और कहीं क्यों भागते हो? बताओ। 21 रुपये 4-5 दिन से गोल हो गए, पता लगा कि बीपी गड़बड़, तो हमसे पूछो ना बीपी, हाँ आपको फ्री भी नुस्खा दे। क्या है? बीपी हाई हो जाए शीतली प्राणायाम करो, सीटी हो जाओ उल्टी, लो हो जाए उस भी प्राणायाम करो। ये तरीका कैसे करते हैं सब नहीं बताएं, अलग से कैसे आओगे तुम लोग? तो इसलिए आप लोगों से कितने सस्ते रुखसे होते हैं आप लोगों के, आप लोगों को सोचना है। मगर हास आदि भी कसाय होती हैं, बचना चाहिए इनसे भी। आपको पता है, सत्य व्रत की आराधना करने वाले को हंसने का भी त्याग कराया है, पता है? क्रोध, लोभ, भीर से हास प्रत्याखानानुविषी वासनाम पंच, कहाँ लिखा है?
कहाँ पर? 7वें अध्याय में लिखा है, ये सत्य व्रत की रक्षा की भावना है। क्रोध का त्याग करो, डरने का त्याग करो, क्या लोभ का त्याग करो, ऐसे हंसने का भी त्याग करो। हंसने का त्याग करना मतलब स्वभाव नहीं है, हंसने में भी झूठ का दोष लगता है। मान लो आप स्वाभाविक रूप से हंस रहे हो, मान लो, देखो मैं बताऊं आपको क्या होता है। इसे मान लो कोई भैया संकालू है, थोड़ा सा कोई बगल में हो, कान में कुछ बोल दो, हंसने लगा है, तो वो कह दो हमारी बुराई हो रही है और मजाक उड़ा रहा है, उसको संकलेश हो गया। इसलिए हास्य भी झूठ के निकट होता है, झूठ का दोष लगता है। मुस्कुराओगे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, हंसोगे तो कसाय बढ़ सकती है, दुश्मनी बढ़ सकती है। मैंने कहीं पढ़ा था, कहो तो सुना दूँ मैं, दुश्मनी कैसे मिटाना चाहिए। क्या भैया, दुश्मनी कैसे मिटाई जाती है? तो भले कहा था, दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए, अपने दुश्मन को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराइए। क्या हुआ? ताली बजाने का नहीं बोल रहा है, मुस्कुराने का बोल रहा है। ऐसा हो तो इसमें दुश्मनी मिट जाती, हंसोगे तो दुश्मनी पल जाएगी। सगा व्यक्ति भी बुरा मान जाएगा। जब देखो हंसते हमें देख के बताओ, शिकायत होती नहीं होती, ये हंसी उड़ाते हमारी, बताओ। ये इसलिए परिग्रह है, बचो। ऐसे इन परिग्रहों से अपने को बचना चाहिए। बार बार चिंतन करो, मिथ्यात्व को लेकर के कुगुरु कुदेव कुशास्त्र से दूर रहो और जीवादि 7 तत्वों का सही श्रद्धान करो। समझो बार बार, हम सब जानते हैं, सुनो इसे जानना लगे। तोता भी राम 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 कहता है, मगर बोलते बोलते राम राम तो मरा मरा बोलते, मरा 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 मरा। क्या राम और मरा में अंतर नहीं समझता? राम 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 मरा क्या हो गया? उसे राम या मरा एक ही हो गया। मगर हमें पता है राम कितने बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं। दुनिया में यदि किसी का सर्वश्रेष्ठ नाम है तो वो राम है, 2 अक्षर का। उसी प्रकार आप भले ही व्याख्यान कर दो, वैसे काम चलने वाला नहीं। आपको बार बार इसी विषय को बार पढ़ोगे, समझोगे, तब धारणा का विषय बनेगा। अच्छा मैं पूछता हूँ, स्वप्न आते हैं आपको? नहीं आते? क्यों छाबड़ा? आते हैं ग्रीस? आते। काय के आते? जिसको कभी देखा नहीं पढ़ा नहीं वो स्वप्न आते हैं क्या? जो पढ़ा लिखा है देखा है वो स्वप्न आते हैं, पराया करके वो ही आते हैं ना। क्यों? जो देखा है, जो हमने किया है, जो समझा, उसी के स्वप्न आते हैं। उसी प्रकार बार बार पढ़ोगे गिद्धवाणी को, बार बार समझोगे तत्व ज्ञान को, क्या मिथ्यात्व है, क्या सम्यक दर्शन है, क्या तत्व है कि अतत्व है, तो आपको स्वप्न में भी वही आएंगे। धारणा बनाना होगा। आप लोगों को थोड़ा इतिहास की ओर ले चलता हूँ। आपने अकलंक और निकलंक का नाम सुना? बोलो ना। इटारसी में कोई है? उम्मीद भी नहीं है, बन सकते हैं मगर संभावना पूरी है। जब उन्होंने सियादबाद को उन्होंने श्याम पटल पे सही कर दिया तो एकांतवादियों के गुरु को शंका हो गई, जरूर कोई छेन यहाँ पर है। तो पता लगाया, एक सी पोशाक, एक सी मुंडी, एक सी चौटैया। अब कैसे पकड़े कौन बीतराग धर्म को मानने वाला, कौन अनेकांत को मानने वाला, कौन एकांत को मानने वाला। सुनो, रात में बहुत जोर से धमाका किया गया। क्या किया? उस गुरुकुल में, आश्रम में धमाका किया। सब बच्चों ने अपने आराध्य का नाम ले लिया और निकल गया। अचानक नींद खुलते ही 2 बालक थे, उन्होंने क्या? अरंते शरणम बभ्रजामि, अरंत भगवान की शरण में जा तो जे हैं दोनों, पकड़ो इनको। समझ में आ गया? क्या आपकी अचानक नींद खुल जाए, मान लो, मुंह से क्या निकलेगा? बाप रे मम्मी, क्या निकलेगा? बोलो। ये भगवान तो भैया बहुत कम निकलता है, और भगवान निकल जाए तो भगवान क्या है? अपने मुख से भी निकलना चाहिए, भगवान का नाम निकलना चाहिए।
नमो अरिहंताराम निकलना चाहिए, नमो सिद्धाराम निकलना चाहिए। कभी निकला मुंह से? क्यों हलवाई जी बता? हाँ ये तो बात है। भगवान क्या होते हैं? इनको ऐसो मनाओ, हमने जिंदगी में ससुराल में नहीं मनाओ, इनके लाने कोई नहीं, शिविर में बैठ जाओ। मगर एक हम भी मान रहे थे, कितने ने स्वस्थ हो गए बताओ। अरे ऐसी धारणा बनाओ, सबसे बोल रहा हूं कि मुख से जब भी निकले, दुख में या सुख में, संपदा में संकट में, नमो अरिहंताराम निकलना चाहिए। एक दिन के कहने से नहीं निकलेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, उसके माध्यम से आपकी धारणा बनेगी। अभी याद तो है अनंत भगवान की आराधना हम करते हैं, बीतराग सर्वज्ञ अरहंत होते हैं, मगर अभी वो धारणा नहीं जो अंदर में बनना चाहिए। वो कब बनेगी? रोज रोज आकर के बनेगी। अब ऐसा भी नहीं कभी भी जाओ, हमने कहा ना जिनको आना 8:30 ताला, क्यों नहीं लगा ताला भैया? इंतजार ना करो, ज्यादा नहीं। जो जिनको अपने जीवन में मिथ्यात्व का त्याग करना, देव शास्त्र गुरु को समझना है, तत्व को समझना है, वो समय से आए। ऐसा स्कूल में तो नहीं होता, ऐसा अपन लोग करते। सामने कोचिंग लगती है, मैं देखता हूँ 7 बजे बच्चे आए, 8 बजे खाली, 8 बजे आए 9 बजे खाली, ऐसा होता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को तत्व ज्ञान आना चाहिए। आगे अगला श्लोक पढ़ते हैं। हाँ, अथ अथ निश्चित निश्चित सचित्तौ सचित्तौ बाह्यस्य बाह्यस्य परिग्रहस्य परिग्रहस्य भेदौ द्वौ नैषा नैषा कदापि कदापि संगा संगा सर्वोप्यति वर्तते सर्वोप्यति वर्तते सर्वोप्यति वर्तते इंसाम इंसाम अथ निश्चित सचित्तौ अथ निश्चित सचित्तौ बाह्यस्य परिग्रस्त भेदौ द्वौ बाह्यस्य परिग्रस्त भेदौ द्वौ नैषा कदापि संगा नैषा कदापि संगा सर्वोप्यति वर्तते इंसाम सर्वोप्यति वर्तते इंसाम अथ निश्चित सचित्तौ बाह्यस्य परिग्रस्त भेदौ द्वौ नैषा कदापि संगा सर्वोपति वर्तते इंसान। बोलो पढ़ने में आ गया ना? आता नहीं? आप देखो इसके बाद बाह्य से परिग्रह से, बाहर संबंधी परिग्रह के, निश्चित यानी चित्त से रहित, सचित यानी चित्त से सहित, ऐसे निश्चित और सचित दो भेद होते मूल में। ऐसा सर्वा अपि संगा, और ये सब समस्त ही परिग्रह कदापि हिंसा न अति वर्तते, कभी भी हिंसा का उल्लंघन नहीं करते। मतलब इनके होने पर हिंसा नियम से होगी ही होगी, आप नकार नहीं सकते हैं। हिंसा ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। एक लंगोट भी पहनते हैं तो कितनी आकुलता होती है, आप लोगों को पता नहीं। हम छुल्लक से गुजर चुके हैं, ये लग भी रहे, लंगोट में भी कितनी समस्या होती है। छुल्लक जी बगल में बैठे हैं, क्लास लगी है, अब लंगोट लेके कोई आया के नहीं आया, कपड़े लेके आया के नहीं आया, भाव तो आता है। अब पहन लिए कपड़े छिल जाते हैं कई बार, है क्या नहीं बताओ।
विकल्प भी आ जाता है। वर्षा काले सूख नी रहे गीली राज होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए जब तक परिग्रह रहेगा तब तक रौद्र ध्यान रहेगा। 5वें गुण स्थान तक रौद्र ध्यान होता है। कहाँ तक होता है? कैसे होता है विचार करो। परम पूज्य आचार्य श्री से कई बार चर्चा हुई। देखो, आप स्वीकार करो या ना करो, मानो नहीं मानो, आगम में जो लोग वो गलत नहीं हो सकता। आप कुछ भी करो। देखो, एक कपड़ा भी हो, रुमाल भी आपके पास में हो, रुमाल सुनो गंदा हो गया तो बुरा लगता, अरे यार गंदा हो गया। और कोई धोके अच्छे से दे दे, धोके साफ करके बिल्कुल नीट क्लीन दे दे, टनो पाल्ट में तल के उसको प्रेस करके, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कोई पुराने कपड़े के नए कपड़े दे दे, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कपड़े धुल जाएं, अपने को मेहनत ना करना पड़े तो। मुंगरिया से पसीटने से कपड़ा साफ नहीं होता, वो बासी मशीन में डाला फट से बिल्कुल नई ताजगी आ गई, चमक आ गई। अच्छा लगा कि नहीं लगा? बोलो ना। इसी का नाम हिंसानंदे देवियों भाइयों, यही तो हिंसानंदे रौद्र ध्यान है। इसलिए 5वें गुण स्थान तक परिग्रह है तो रौद्र ध्यान भी है। आगम का तो फरमान यही है, उसको मान नहीं सकते आप। विकल्प तो आएगा, फट जाए तो आर्त ध्यान, नया मिल जाए तो रौद्र ध्यान। सुन रहे ना आप? नहीं सूख पाए तो आर्त ध्यान, सूख जाए तो रौद्र ध्यान। बच नहीं सकते। परिग्रह है तो हिंसा का उल्लंघन नहीं हो सकता है। यह है। सुन रहे हैं आप लोग? मान लो 1 ग्राम का ही सामान समझ लो सोने का मिल जाए, बोलो। अब आप तो इटारसी के तो अच्छे लोग हैं, दूसरे गांव में हमको बताते हैं, महाराज आपकी क्लास में जी लोग नहीं आते हैं वो बुलौआ कर दो, 2 बतासे बांट दो, ज़्यादा नहीं। कितने? 2 बतासे बांट दो, जगह नहीं मिलती महाराज। तो एक बार हमने कहा महाराज चांदी की प्लेट बंटवा दें। अरे चांदी की नहीं महाराज, टीन की बंटवा दो, उसमें भीड़ जाएगी। बताओ, ये आपका व्यक्तिगत दोष नहीं, ये परिग्रह संज्ञा है। स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? बुराई क्या है? देखो अपन देखो नाना करेंगे तो इस काम चलने वाला नहीं। आगम में सब लिखा, भगवान के ज्ञान में सब अपनी एक एक परिणति की बात आई है। ये तो प्रशिक्षण होता है। बच्चे से बोल दे, मेहमान आएंगे पैसा दे, तो मना करते ही होने चाहिए। लो 20 रुपये कर, हाँ हाँ हमको नहीं चाहिए। अरे ले तो लो भैया, बेटा ले लो, हम आपके ही तो, हाँ हमको नहीं चाहिए है बिल्कुल। और गुल्लक में 1 रुपया कम होगा तो रोन लगे बच्चा। वह 20 रुपये नहीं ले रहा, क्यों? उसे प्रशिक्षण दिया गया है। माने का तुमने पैसे लगा, हम 2 लगाए, तुमने जितने रुपया लाए उतनी पिटाई हो तुम्हारी। अंदर तो लेने की भावना है, मगर घर के लोगों ने प्रशिक्षण दे दिया, लेना नहीं किसी से। बोलो, अब मान लो आपके यहाँ कोई मिठाई बनी है अच्छी, शुभम मिठाई बनी है, मान लो किसी के यहाँ, मान लो अब मान लो ये दीपक वकील साहब के आप गए, इनकी मिठाई बन रही है और तुमसे कहें चाची शुभम जाओ नाश्ता कर लो, तुम खाओ का ना खाओ? काय नहीं खाओ? मतलब नाश्ता नहीं करते तुम कभी? नाश्ता की इच्छा नहीं होती? अरे पापा ने कह दिया है चले मत जाना, पिछली बार गया था खा के आ खाऊआ कहेंगे हैं, जो खाना है खा लो, ऐसे खाया जाता है? हर कोई की चलिए कह दे तो बैठ जाओ। चौके में रोज देखते हैं तो मजा भी ले लेते हैं, भैया भोजन करके जा। हाँ अरे कर तो लो। अरे भाभी अपने तो घर है, कभी भी खा लेंगे। खाना है नहीं है तो क्या आपको दूसरे के खाने का त्याग है? नहीं, खाने का त्याग नहीं है, उसमें भी मान चाहिए। क्या मान? सुबह से आओ, निमंत्रण करो, फिर फोन लगाओ, फिर लेवाने आओ, बुलाऊआ चलाऊआ ले बउआ, तीनों चाहिए, तब खाएंगे हम।
मतलब पूरी मान कसाय की पुष्टि होना चाहिए। सुन रहे ना, ये आप लोगों का परिग्रह, बच नहीं सकते। मिल जाए तो रुद्र ध्यान, चला जाए आर्द्र ध्यान। इतना भी टुकड़ा बर्फी का कोई छोटा भैया ले लेता है तो भैया बहनों में लड़ाई हो जाती है। और होती कि नहीं होती? क्योंकि ये सब परिग्रह है, आर्त ध्यान चलता है। थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, हाँ दीदी को कम मिला, हमको ज़्यादा मिल गया, खुश हो गए बच्चे। संस्कार है, क्या करते, बड़ों के भी छोटों के भी हैं। बोलो, अभी मैं इन लोगों से पूछूं, क्यों भैया तुमको विधायक बनना है क्या? बताओ कोई को है, बोलो मधुर है। अच्छा समझदार है, उस बोली बनना है, नहीं तो क्या हमें नहीं बनना है। वो अभी फोन आ जाए, ए भैया आप भोपाल आ जाओ, आपका चल रहा है, हो सकता है आपका हो जाए। क्यों भैया, कौन मना करेगा? ये बहनें भी बहुत आगे निकल गई हैं आजकल, तो बता ऐसा है। अभी मोदी जी का फोन आया दिल्ली से, आपको हम कपड़ा मंत्री बना। अच्छे कम से कम कपड़ा मंत्री बनकर साड़ी पहनने मिलेगा कम से कम। सबको ये रहता तो ये है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं परिग्रह जो है वो हिंसा का उल्लंघन नहीं कर सकता। जहाँ परिग्रह है वहाँ हिंसा नियम से होती है, इसको नकार नहीं सकते। परिग्रह ही जीवन में अपने लिए खतरनाक है। वो परिग्रह अपने को दिखता नहीं। शरीर से राग करना भी परिग्रह है, कपड़ों से राग करना भी परिग्रह है। ऐसे यहाँ पर बाह्य परिग्रह को दो रूप से बताया, अचित्त और सचित्त के रूप में बताया। उसके और भी उत्तर भेद होते हैं जो कि आप लोगों ने पढ़ के रखे हैं। सोना है, चांदी है, मकान है, कपड़े हैं, ये सब अचित्त परिग्रह होता है। ये पुत्र है, स्त्री है, दासी है, दास है, में सब क्या है? अचित्त परिग्रह है। थोड़ा अलग प्रकार से यहाँ छंद में बताया, दो प्रकार के परिग्रह हैं। इनकी उत्तर भेद करते हैं तो भाई 10 प्रकार के परिग्रह हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए। तदबार सूत्र तो आप लोग जानते हो, क्षेत्र वास्तु, हिरण सुवर्ण, धन धान, दासीदास कपूर फान, ये 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं। इसलिए इनसे अपने को बचना। जितना संग्रह करोगे उतना हिंसा का काम होगा। अब दिवाली आ रही है, किसी के 2 मकान का मकान है, उसकी भी लिपाई पुताई सफाई होगी। किसके 4 मकान है, उसकी भी लिपाई पुताई होगी। अब ज़्यादा पाप किसको? 4 मकान वाले को। सुन रहे ना? इसके बाद 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक जोड़ी पहन ली, एक जोड़ी धो दिए। वो आपका 20 जोड़ी है तो क्या करोगे? सुबह अलग पहनते हो, दोपहर में अलग पहनते हो, चौके में अलग पहनते हो, ऑफिस में अलग पहनते हो, दुकान में अलग पहनते हो, सफर में अलग पहनते हो, रात में बोलो ना अलग पहनते हो। फिर कपड़े गंदे होंगे तो धोएंगे नहीं धोएंगे? ज़्यादा पाप हो गया। इसलिए आप लोगों को परिग्रह को समझ लेना चाहिए और ये भी सीख करके जाओ। जैसे हिंसा को बुरा मानते हैं, चोरी को बुरा मानते हैं, क्या झूठ को बुरा मानते हैं, कुशील को बुरा मानते हैं, बेसाई बोलो इधर देखो, बुरा क्यों नहीं मानते आप? परिग्रह को बुरा क्यों नहीं मानते हैं? कोई गरीब व्यक्ति आए तो कहो ए पीछे बैठो, आगे जाते बाद में। कोई बड़े आदमी आ जाए, अडानी अंबानी आ जाए तो क्यों, क्या करोगे? आगे नहीं, ऐसा नहीं, गद्दा और लेके आओ, एक स्लीप भेल लेके आओ डनलप का। अच्छा, फिर चादर उस पर, लोड़ा भी होगा, सम्मान होगा। फिर भैया मनीष एक कलश ले आओ चांदी का, सम्मान करना उनका। और क्या लाना है? माला भी चाहिए, तिलक नहीं लगाना, तिलक भी करना है। उसके भोजन वगैरह कहाँ होगा? कौन कराएगा? अरे भैया हम तो हैं सब। अब बताओ गरीब व्यक्ति आया तो कब सोचना पड़े कौन कौन नंबर है। बड़ा आदमी आए तो सोच लो भैया 10 बजे आना, गाड़ी 4 पहुंच गई, एक की जगह ले गया आज। ये सब क्या है? परिग्रह का बहुमान करना है, पाप का समर्थन करना है। क्या करना चाहिए? अरे आप तो सम्मान करो, अतिथि देवो भव। गरीब हो या अमीर,
छोटा हो बड़ा सब अतिथि है हमारे, सम्मानीय, ऐसा करो तो बाद बने। समझ रहे? अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। मैं ये नहीं बोला कि बड़े आदमी का सम्मान नहीं करो, बड़े आदमी को भोजन न कराओ, धक्का दे दो, नहीं। अपने को परिवार की दृष्टि से नहीं, अपने को धर्म की दृष्टि से काम करना चाहिए। एक गांव में चतुर्मास था मेरा, नगर में जिला प्लेस था। एक व्यक्ति मुंबई से आए और पोस्ट सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। हमने कहा लोगों से, भैया इनको कहाँ रुकना है? सुनो, सपत्नी का आए थे। महाराज जी वो होटल में उस लाज में व्यवस्था की है इन लोगों की। नहीं महाराज, आपको धर्मशाला में रुकवा दें। बोले महाराज जी हम बाहर पटिया पे सो जाएंगे, हम ना लाज में जाते त्यागे ना होटल में जाते। सुन रहे ना? तो बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति तैयार हुआ। उसे डर लग रहा था, रात में चाय कॉफ़ी चाहिए, कराना पड़ेगा, फिर नाश्ता देना पड़ेगा, डनलप के गद्दे वगैरह चाहिए, एसी कूलर चाहिए इनके लिए, कैसी व्यवस्था करेंगे? हमारे घर में व्यवस्था नहीं है, कपड़ा ख़राब कर देंगे, चादर वगैरह ख़राब हो जाएगी, तो कैसे ले जाए? ले गया। सुबह आके कि महाराज सही में महाराज हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। क्यों? ऐसे व्यक्ति तो हमारे नगर में कभी देखे नहीं। महाराज बम्बई से आया महाराज, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, 35 आदमी सीए काम करते हैं, और महाराज ना गद्दा पे सोए ना दरी पे सोए, एक चटाई साथ में ले आए, चटाई पे सोए थे। बताओ, सुन रहे हैं आप लोग? ना रात में पानी पिया ना चाय, तो छोड़ो महाराज, बात भी नहीं की चाय की तो उन्होंने। इतने सादगी पूर्ण जीवन के साथ में भी लोग रहते हैं। आप क्या समझ रहे हो? अपने नेनहालों को समझाओ, बच्चे बच्चियों को। इटारसी बहुत बड़ा स्थान नहीं है, बच्चे साथ भी आसमान पे बात करते हैं। सोच लो, अब उन बच्चों को देखो। एक बच्चा मुंबई में लगभग, अभी तो वो बड़ा हो गया, 50 साल की उम्र हो गई, जब 30 साल पहले भी उससे बात की तो महाराज जी मुझे तो होश ही नहीं है, माँ ने कभी रात में पानी भी पिलाया हो। मतलब बचपन से ही परिवार ऐसे मुंबई में जहाँ रात में स्वयं पानी नहीं पीते, बच्चों को नहीं पिलाते। बताओ, इसको कहते हैं जैन परिवार। और यहाँ दशा ये कि दिन में भूख नहीं लगती, रात में खाते हैं, कहते हम जैन हैं। सुन रहे ना? घर का खाना पानी अच्छा नहीं लगता, बिसलरी की बोतल अच्छी लगती, 6 महीना पहले उनको भरी थी। बोलो गलत बोल रहा हूँ तो मैं? होता है कि नहीं होता? बताओ। ये घर का नमकीन अच्छा नहीं लगा, ये सड़ा भेल खाने जाते। बताओ क्या है? थोड़ा समझो, विचार करो। मगर हंसने की बात नहीं, हम बहुत पीछे हैं। हम नाम से तो जैन जन्म से हैं, काम से जैन बन जाओ तो बहुत बड़ी बात हो जाए। आगे हम चर्चा करते हैं। ओवह परिग्रह परिग्रह वर्जन वर्जन माचार्या माचार्या सूच्यंत हिंसेति सूच्यंत हिंसेति द्विविध परिग्रह परिग्रह बहनम बहनम हिंसेति हिंसेति जन प्रवचन जन प्रवचन उभय परिग्रह वर्जन उभय परिग्रह वर्जन माचार्या सुचंद सेति माचार्या सुचंद हिंसेति द्विविध परिग्रह भयना द्विविध परिग्रह बहना हिंसेति जन प्रवचन झा हिंसेति जन प्रवचन झा। पढ़ो। हाँ देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। भैया आप लोग दस्तूर नहीं किया करो, काम पूरा किया करो। आप लोग वो 2 दरवाजे खोल के रखे हैं आप लोगों ने। क्या है बताओ? उधर से भी खोल के रखा, इधर से भी खोल के रखा। पानी वाले भी समय से यहाँ चौका वाले देखो, चौका वाले चौके के बहाने प्रचार तो सुन लेंगे। अभी 10 बजे आते हैं, फिर कल से मिलेंगे नहीं।
हम तो पूरा विश्वास रखते हैं, आज इनके यहाँ हार होगा, कल से पता नहीं मिले नहीं मिले जी, जो कुछ करना कर लो, जो नियम देना दे दो, कल से कोई गारंटी नहीं। मगर आप लोगों से हमारा कहना यह है कि जिन वाणी का लाभ लो तो बात बने, सुन रहे, इसलिए दरवाजे वगैरह आप तो 8:30 पर लगा दो। जिनको नहीं आना कोई बात नहीं, जिनका पुण्य होगा वो सुन लेंगे, सुन लो। 80-80 वर्ष की उम्र हो जाती है, 1 घंटा साधु के प्रवचन यदि नहीं सुन पाएंगे, कक्षा का लाभ नहीं, कल्याण कैसे होगा बताओ? सोच लो, विचार करो। आखिर ये आप लोगों को विचार करना है। वो तो 11 बजे भी आएंगे लोग, थाला नहीं लगाओगे, सुन रहे ना? तो भैया कल से यदि बात बन जाए, आप तो 11:30 पे 8:30 बजे 2 लोग आए पर्याप्त, ज़्यादा क्या करना, एक वकील साहब आ गए, एक आध व्यक्ति और कोई आ जाएगा, पर्याप्त है। नहीं अच्छा है वो, हाँ ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्मी का समय ज़्यादा में भीड़ हो जाती है। आज तो फिर भी थोड़ा खुला लग गया, व्यवस्था कर दी है, मगर मैं सोचता हूँ कम लोग रहेंगे कक्षा में तो कम लोगों में और अच्छा रहेगा, इसमें गर्मी कम रहेगी। अपने को ऐसा कि एयर कंडीशन में बैठे अपन, ज़्यादा लोग रहेंगे तो गड़बड़ है। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना, ज़्यादा लोभ नहीं करना। इटारसी के लोगों का जितना पुण्य होगा वे 8:30 पे आ जाएंगे, सुन रहे ना? जितने लोगों का साथी से पुण्य का उदय होगा वे 8:30 तक आ ही जाएंगे। बाकी भगवान से प्रार्थना करो उनका भी पुण्य हो जाए जो लेट आते हैं। चलो हाँ, क्या कह रहे हैं? जिन प्रवचन ज्ञान, मतलब भगवान जिन के प्रवचन को जानने वाले, अर्थात जैन सिद्धांत को जानने वाले कौन है? आचार्य, आचार्य। उभय परिग्रह वर्जनम, दोनों प्रकार के परिग्रह को, कौन से? अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह, दोनों प्रकार के परिग्रह को। अहिंसा, क्या कह रहे? इस प्रकार हाँ, द्विविध परिग्रह बहिनम, हिंसा कहते हैं दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करना, वर्जन करना अहिंसा, और दोनों प्रकार के परिग्रह का बहिनन धारण करना हिंसा इति सूचंती, हिंसा होती ऐसी सूचना करते हैं, बतलाते हैं। अब आपको सोचना है, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलना है, वो दिन रात लगे रहना है। कई बार तो लगता है कि मजदूर लोग अच्छे हैं आप लोगों से, तो वो 6-8 घंटा काम करते हैं और शांति से 16 घंटा अपना गुजारा करते हैं। आप लोग क्या करते हो बताओ? बोलो ना, कितने घंटे मजदूरी करते हो? हैं? आपका दुकान पर नौकर आता कितने घंटे काम करता है? बोलो। 8 घंटे में भी इसको लंच चाहिए, छुट्टी चाहिए, और धीरे धीरे चबा के खाएगा कि सेठ जी भोजन तो कर रहे हैं, रुक तो जाओ। 1 घंटा उसमें लगा देगा, फिर बैठेगा, आराम करेगा, जल्दी चला जाएगा। सोच लो, रविवार की छुट्टी मांगेगा, बीच में गोल हो जाएगा और तुम गड़बड़ करोगे, हिसाब कर लो। क्या बात है, क्या समझ रहा है? तुम लोगों के तो कर्म के उदय हैं, हमें तो क्या, कहीं लाडली भी में पैसा मिलते, कहीं मुआवजा मिलता खेती का, कभी गरीबी रेखा का काम है, उज्ज्वला योजना है, बहुत सारे हमारे पास रास्ते, तुम क्या कर लोगे? मगर फिर भी देखो वो 8 घंटा काम करता है, तुम लोगों को दया आती 24 घंटे लगे रहते हो। बताओ, टाइम नहीं है, बताओ, सांस लेने को टाइम नहीं आप लोगों को। आखिर क्या है? यहाँ कह रहे चाहे बहिरंग परिग्रह चाहे अंतरंग परिग्रह, एक हिंसा है और इनका त्याग करना अहिंसा है। क्यों सुनने में आ रही हमारी बात? ये कब तक संग्रह करोगे परिग्रह का बताओ? और मैं तो कई बार सोचता हूं ये कि मन की वासना है और कुछ नहीं। अधिकांश लोग जितने यहाँ बैठे ना, किसी ने मकान नहीं खरीदा, बब्बा के हमारे का मकान है, सुन रहे ना? और कब तक रहेगा? आगे भी नाती के समय तक रहेगा। फिर भी मरे जा रहा है। लिपाई करो, धुलाई करो, पुताई करो, ये करो, टैक्स भरो, रिपेयरिंग कराओ, उसमें लगे। कुछ लोग तो इसलिए नहीं आते, सुबह से पोछा लगाना है उनके लिए, सफाई करना
है। अब आखिर क्या जिंदगी तुम लोगों की, ये समझ लो परिग्रह भी बड़ा पाप है, हिंसा है। ये दादियों को भी इतना आकुलता रहती है, कई बार दादाओं को भी, घर में नाती पोता के विवाह होने वाला फिर भी घर नहीं छोड़ा जाता। मैं दोपहर की क्लास में देखता हूँ, कहीं लगता है दादियों से तो हमारी दीदियाँ अच्छी हैं, समय से तो अजा है। ये भाई भी ऐसे, दादाओं को टाइम नहीं है। बताओ आखिर आप लोग चातुर्मास में 2-3 क्लास लगती, उनका लाभ क्यों नहीं ले पाते? कारण क्या है बताओ, बोलो। कि आप बेटों के पांव दबाते हो कि बहुओं के पांव दबाते हो? क्या करते, क्या काम है दादियों को बताओ? आगे क्या कारण है? घर में 2 आदमी है तो एक क्लास में क्यों नहीं आ सकता? ऐसी कौन सी मजबूरी है बताओ? भैया समाधि पापा नहीं आ सकते तो बेटा आ सकता है ना। मगर क्या करें महाराज, आपकी बात तो ऐसी है महाराज, पंच मंजूरे पंचायत मंजूरे और नर्दा उतई से बहे। महाराज हमारे पास तो कई फोन आते हैं महाराज, क्यों, क्या चल रहा है? चातुर्मास हो रहा है। कौन महाराज, कैसे? अरे भैया बहुत अच्छे महाराज, क्या हो रहा है? अरे क्लासें लग रही हैं, शिविर लगा, सैकड़ों लोग आए, बहुत प्रभावना हो रही महाराज, जीना हो रही है। तुम जाते हो? अरे हम नहीं जाते यार, क्लास वगैरह में कैसे जाएं बताओ, दुकान भी देखना पड़ता है। हम चुटकुला नहीं सुना रहा है, सही सही बोल रहा तुमसे, बताओ हैं? क्यों बहनों, क्यों आप क्लास में जा रहे हैं? अरे नहीं, वो तो हम घूमने आते तो ऊपर से ऊपर दर्शन कर लेते हैं, हम तो देख लेते हैं। क्या तुम लोगों की परिणति है बताओ? मतलब अंदर में इतने भाव नहीं बनते कि 2 क्लास पढ़ लें, समय से पहुंच जाएं। आखिर क्या है? अब तो मैं लाइन एरी वालों को बोलूंगा तुम क्लास में नहीं आए तो मैं मन धोखा दिया तुम लोगों ने। न्यास कॉलोनी से यहाँ ले आए, हमारे वकील साहब को चल के यहाँ तक आना पड़ा, बताओ। और तुम लोग जब भी नहीं आओगे क्या सर भैया? आप लोगों को पूरे लाइन एरिया वालों को पूरे बच्चों से आना चाहिए क्लास में, तब मानू यहाँ रुकना चाहिए। सही में मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ, यदि मंदिर है, धर्मशाला, संत निवास अपना समाज का है, वहीं रुकना चाहिए, किसी घर में क्यों? मगर जब तक वहाँ था महाराज लाइन कर कब आओगे, तो हम बेलायन है कहा, हम वो लाइन नहीं मानते, लाइन में नहीं है, बेलायन है। फिर अब लाइन में आ गए, अब क्या चाहते हो? सोच लो, इतना आसान जैन धर्म है, कठिन लगता, क्या कठिन लगता है? ढीबरे भी धर्म को सुन करके भगवान बन सकता है। बताओ कैसे कैसे सियार ने सुना जैन धर्म को, त्याग कर दिया पानी का, रात का। हम मनुष्य हैं फिर भी नहीं कर पा रहे। लाइन एरिया के तो ठीक है, 9वीं लाइन के भी पूरे नहीं आ पा रहे। बताओ कितना दूर पड़ता है। कल तभी जा गाड़ी लगा दो लाइन एरिया में, 9वीं लाइन में विशेष लगा देना आप। अब बताओ सही में हमें लग रहा तीव्र कर्म का उदय तो है, आपका दोष नहीं, इटारसी में कोई भी गलत नहीं है, मगर जो नहीं आ रहा है उनका तीव्र कर्म का उदय है। और आ गए तो कल्याण हो जाएगा। समय हो रहा है, मैं आपको एक बात सुनाता हूं और आगे बात पूरी करता हूं। क्या कि एक व्यक्ति चोर था, मरणासन था, पहले भी सुना है, ताजा कर लो। उसके पिताजी ने अंतिम इच्छा व्यक्ति की कि बेटा मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? कि हाँ। महावीर स्वामी आए, उनके पास नहीं जाना, उनको सुनना नहीं। क्यों? महावीर स्वामी ने बहुत गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया है? अरे मेरे कई साथ के दोस्त थे, चोरी का व्यापार करते थे, कई पीढ़ियों से चोरी होती थी और उनके संपर्क में आगे चोरी का त्याग करवा दिया। कौन ने? तू नहीं जाना, बस इतना करना ताकि अपनी कुल परंपरा से व्यापार चला है वो चलता रहे। ठीक है पिताजी। और उसने नियम ले लिया, मैं कभी भी महावीर स्वामी को ना देखूंगा ना सुनूंगा। अब पिताजी तो मर गए, लड़का ने व्यापार संभाल लिया, चोरी का व्यापार संभाल लिया। और एक दिन दौड़ता दौड़ता भागता भागता आया, पैर में कांटा लग गया। वैसे क्या करता था,
जब भी पास से गुजरेगा तो दोनों कानों में उंगली लगा लेता था कि धोखे से महावीर स्वामी की आवाज़ शब्द कान में ना चले जाए। पिताजी की आज्ञा नियम लिया है। फिर एक दिन क्या हुआ, वो आया तो जैसे ही महावीर स्वामी का समोसरण था वो बगल में से गुजरा और कांटा लग गया पैर में। अब ये कथानक भले ही श्वेतांबर संप्रदाय से है कि या दिगंबर से मैं नहीं कहता हूँ, मगर आप तो उसमें सार क्या वो सीखो। अब क्या करें, दोनों उंगली कान में लगाएंगे तो कांटा कैसे निकलेगा, और कांटा नहीं निकलेगा तो भागूंगा कैसे। बिना मन के उसने उंगली निकाली और कांटा निकाल लिया। इतने में शब्द सुनने में आ गए, देवताओं के क्या, देवताओं की पलक भी नहीं चमकती और छाया भी नहीं पड़ती। बस इतनी चोरी हो गई, राजा भी परेशान। राजा ने कह दिया हम नहीं जानते, कोतवाल जी चोर पकड़ने में आना चाहिए वरना ठीक नहीं होगा। वो लड़का जो चोर था वो बेस्या क्या जाता था, वो पता लगाया कौन कौन आता है, उसको बोल दिया बेस्या को कि कोई भी आए सूचना दे देना हमारे लिए। और जैसे वो चोर आया सूचना दे दी और दो देवियों का अप्सराओं का रूप रख के गुप्तचर आए पकड़ने को। देखो आप अच्छे काम करते हो और आपको हम देव बन करके, या हम देवता देवियाँ आई हैं और हमको देवों ने भेजा है, वो आपको स्वर्ग ले चलना चाहते पुरस्कार में, क्योंकि आप अच्छे काम करते हो। उसने देखा कहीं ऐसा तो नहीं गुप्तचर आ गए पकड़ने के लिए अप्सराओं के रूप में, देवियों के रूप में। और फिर क्या था, वो समझ गया दाल में काला लग रहा है। हाँ मैं अच्छे काम करता हूँ इसलिए तो देखो ये कमरा भी स्वर्ग से कम थोड़ी है, यही स्वर्ग मुझे नहीं जाना। और धीरे से भाग गया निकल के। और उसे समझ में आ गया यदि मैं महावीर स्वामी के दो बातों को नहीं सुनता कि देवों की देवियों की पलक नहीं झपकती, छाया नहीं पड़, इनकी छाया पड़ रही थी, पलक झपक रही थी, इसलिए गड़बड़ है। फिर इसके बाद विश्वास हो गया। थोड़ा और सुनो महावीर स्वामी को क्या होता है। जैसे आप लोग कभी लास्ट में एक आध बार आ जाती हो, चलो हो आप महाराज के पास में, हमारे माँ साहब आ गए ना आज, अच्छा लग रहा है हमें। हाँ सुनो, पहले भी आए ऐसी नहीं बात है, अब वो समय नहीं मिलता तो सुनो। फिर क्या हुआ कि वो सुनने चला गया तो ऐसा सुना उसने महावीर स्वामी को, वो लौट के नहीं आया। और लौट के नहीं आया, ऐसा बेराग हुआ, चोरी का क्या पांचों पापों का त्याग कर दिया। पांचों पापों का त्याग उसने तो केसरंज कर लिए और मुनि दीक्षा ले ली उसने, बताओ। और क्या हुआ, तुमको भले ही अच्छा नहीं लगा, वो मुनि नहीं बना, वो 11 गरदरों में 8वां रोहा नाम का गरदर बन गया महावीर स्वामी का। बताओ कौन सी बात सुनने में अजाए, क्या कल्याण हो जाए, कब कल्याण हो जाए। इसमें बार बार बोल रहा हूँ, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इटारसी वालों को समझाओ, समझो भैया, ऐसा ना हो कि आप लोग फिर बाद में पछताना पड़े। कई दूर दूर से लोग आते हैं, महाराज एक बार तो आओ। हम कहते भैया तो मना नहीं कर रहा, क्या होता है, लोग तरसते हैं, हम लोगों को लाभ लेने का भाव नहीं है। क्यों ये मनोज सुन रहे ना, एक क्लास यदि नहीं सुनी तो क्या हमारा जैन धर्म में रहना है। उन लोगों को देखो जो नमाज पढ़ते हैं, जमात आती है, साधु नहीं, जमात आती, अंडे बच्चे से पूरे लोग जाते सुनने के लिए। कुछ तो सीख लो आप, हैं यज्ञ होता हजारों लोग जाते हैं, बताओ। अब एक हैरानी की बात तो यह है, जो सुनो, जो पंडित, जो व्यक्ति जैन साधु की तारीफ कर रहा है, संसार में सच्चे और सबसे अच्छे कोई साधु होते तो दिगंबर जैन साधु होते हैं। तो उसके लट्टू बने जा रहा, लाखों लोग जा रहे हैं। बताओ आप लोगों को तो चमत्कार चाहिए, क्या है ये जैन धर्म चमत्कार का नहीं, नमस्कार का है। निसंग भैया सच्चा जैनी तो बे जो नमस्कार करता है तो चमत्कार हो जाता है। तो हम लोग चमत्कार चाहते,
कोई महाराज यहाँ पर आ जाए और कोई यंत्र वगैरह मंत्र पढ़ के दे दे, मान लो दुकान में रखते दुकान 4 गुनी चलने लगे, देखो फिर 4 गतियाँ होती हैं। और आपको ये भी पता लग गया है कि देव गति में व्यापार नहीं होता, दुकान नहीं होती, तराजू बाँट भी नहीं होते। आपको ये भी पता लगा नरक गति में भी व्यापार नहीं, दुकान नहीं, तराजू बाँट नहीं। और तरीके को देख रहे हैं, गाय को, सुअर को, कुत्ते को, ये भी व्यापार नहीं करते, दुकान नहीं होती। अब कौन सी गति बची? अब एक दुर्लभ मनुष्य गति है जब दुकान होती है, व्यापार। सुन रहे भैया, दुकान होती है, व्यापार होता है, तराजू बाँट होते हैं, जितना करना व्यापार कर लो, जितनी डंडी मारना मार लो, फिर का मौका मिलेगा बता। सोच लो, ये बहुत दुर्लभ है मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना, जैन धर्म को प्राप्त करना, जैन धर्म में वीतराग कुल को प्राप्त करना, वीतराग देव शास्त्र को प्राप्त करना। इसलिए भैया हम आपसे ये कहना चाहते हैं, इतने लोग तो सौभाग्यशाली, मुझे बड़ी संतुष्टि है। इटारसी में इतने साले तो निकट भव लग रहा है, और ये जिनवाणी सुन करके पक्के में पुरुषार्थ सिद्धि के उपाय को प्राप्त करेंगे, और आज नहीं तो कल मोक्ष प्राप्त करने वाले। कौन? ताली अच्छे से बजाओ। किसके लिए बजा रही हैं आप लोग? अपने लिए नहीं बजा सकते तुम लोग, बताओ। इतने लोग तो सभी सौभाग्यशाली जो सुन रहे हैं जिनवाणी को। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्या बोले? आचार्य सुचंदी, आचार्य परमेश्वरी कहते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि परिग्रह हिंसा है और परिग्रह का त्याग करना अहिंसा है। इन बातों को आप समझो और कल्याण करने का भाव बनाओ। गर्मी का समय है और आप लोग तो ऐसा है, आपको लाइन एरिया भी दूर पड़ने लगा है, फिर न्यास एरिया दूर था, हमको कोई दूर नहीं। तुम तो कहीं LKG में चौका लगाओ, इटारसी में लगाओ, होशंगाबाद में लगा लो, बस 3 दिन हो गए हमारा क्यों नहीं आ रहा है, ये सोचती। अब देखो कल जो चौका लगा था कोई दिख नहीं रहा, उसमें से कोई है क्या? कहाँ गए पुरुष लोग? कोई नहीं मिलेगा। जिनका चौका लग रहा था 9वीं लाइन में, कोई श्रीकांत कहाँ है, उसके पिताजी कहाँ है? तो क्लास तो सुन लो। हम एक मम्मी तो आती हैं, वो तो उनको निकट भव्य हैं वो तो, हाँ। मगर आप लोग भी कल से ऐसा करोगे क्या भैया? बताओ। ऐसा ना करो भैया। आप लोगों से कहता हूँ, मैं तो जब से आया हूँ हर व्यक्ति के चौके का ख्याल रखता हूँ, वो सबके चौके में जाने का प्रयास करता हूँ। मगर बड़ा खेद है, मेरा ही अंतराय कर्म का होता है, आपका कोई दोष नहीं। मैं चौका लगाता हूँ दिन में 3 बार, सुबह तो फिर शाम को 3 बार ज्ञान दान करना चाहता हूँ, मगर आप लोग हैं भाव नहीं बन पाते। मतलब आपका कोई दोष नहीं है, वो मेरे दानंतराय कर्म का दोष है। आप लोग तो अच्छे। इटारसी में मुझे खराब व्यक्ति कोई मिला ही नहीं, और मैं दावे से कहता हूँ बाहर वालों से, यहाँ दिया लेके ढूंढोगे एक भी खराब नहीं मिलेगा। मगर हमारा कर्म तो खराब का होता है, मगर ऐसा नहीं। इतने लोग सुनने आए तो हमारा कर्म भी खराब नहीं, जरूर गुरु की कृपा है, हमारा भी पुण्य का होता है। इतने लोग तो सुन रहा है? अरे 2 मुनि महाराज आकाश से आए, अमितगिरी अमितपुरम, और 2 महाराजों को सुनने को एक भी आदमी नहीं आया। जंगल का शेर आया, वो भी शिकारी शेर था। और उन्होंने 2 महाराजों ने एक शिकारी शेर को उपदेश दिया। मैं तो समझता हूँ यहाँ तो कोई शेर भी नहीं है, शिकारी भी नहीं है, जंगली भी नहीं है। यहाँ तो इटारसी के अच्छे अच्छे लोग हैं, और बाहर से भी, सुल्तानपुर से, कोतमा से, मंडीदीप से, करेली से, कहाँ से लोग आए। तो मैं समझता हूँ मेरा तो सौभाग्य। मगर आप लोग भैया चातुर्मास चल रहा है, कहीं उनकी बातों में आके आप सो मत जाना। लिपाई पुताई आए, आगे पीछे करो तो मना नहीं करूँगा। लिपाई पुताई तो हमेशा आएगी, महाराज हमेशा नहीं आएंगे। मैं तो समझता हूँ यदि हमारा 6 महीना भी रुकना आओ तो इतने 6 तो दिखना चाहिए, 6 महीना रोज। सुन रहे ना? मेरी बात समझ में आ रही है? ये चौका वालों को आ रही है ताली, भैया को आ रही है? नहीं आ रही? तो ताली का नहीं बजाए? हाँ, ताली नहीं, ये दिखना चाहिए। इतना मनाया कुछ लोगों को शिविर में हमने, आज भी लगता कैसा तीव्र कर्म का होता है समझ में नहीं आया।
मगर इतने लोगों को समझ में आ रहा है, आ गया है, विश्वास है। आगे भी जो कार्यक्रम होगा आपको सूचना मिल जाएगी। ये 28 तारीख का एक पंपलेट आया है, प्रसाद सागर जी ने भेजा डोंगरगढ़ से। क्या लिखा है पढ़ लेना, समझ लेना। इसके बाद में दोपहर की कक्षा का स्वाध्याय 3:15 से होता है, आप लोग उसका भी लाभ लें। शाम को जिज्ञासा समाधान होता है, उसमें भी आप आने का प्रयास करें। तो मैं समझता हूँ कब कौन सा स्वाध्याय आपको वरदान सिद्ध हो जाए, मील का पत्थर बन जाए। सबको स्वाध्याय मील का पत्थर बने। अहिंसा परमो धर्म की।